बाहर का मौसम जो है वो आ चुका है और बाहर का मौसम आते ही इसके साथ एक सेलिब्रेशन, एक त्योहार रिलेटेड है विच इज बसंत। ये परांदे किसने डिसाइड किए थे? शानूर ने। चानूर, आपने क्यों डिसाइड किए थे? बस हम भाग पे तो बसंत मना नहीं सकते, हमने कहा कराची में जो मौका मिल रहा है उसको अवेल करते हैं। We started doing entrepreneurships के लिए, उनको encourage करने के लिए exhibitions and pop-up markets. We've done in the US, we've flown to Lahore for it. And इस साल हमने बसंत का सोचा because of course बसंत revive हो गया पूरा। ये आपके बच्चे भी पहन लेंगे और उनके बच्चे भी पहन लेंगे। लेदर को लिटरली जनरेशंस में रन होते देखा है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, वन टाइम आपने परचेज किया तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद और वहाँ पे बसंत बहुत ज़्यादा अच्छे से होती थी, सो आई वाज मिसिंग आउट दैट वाइब सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद भी था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड इट इन कराची एंड आई लव्ड इट। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आपको पता है कि इस वक्त बाहर का मौसम जो है वो आ चुका है और बाहर का मौसम आते ही इसके साथ एक सेलिब्रेशन, एक त्योहार रिलेटेड है विच इज बसंत। और बसंत वैसे तो खास तौर पे पंजाब में मनाई जाती है, लेकिन कराची वाले भी जो है ना, आपको पता है किसी चीज़ से पीछे नहीं रहते। हम भी बसंत सेलिब्रेट करते हैं, हम भी अपने तरीके से यहाँ पे बसंत कर रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बसंत का माहौल है, बसंत रिलेटेड शॉपिंग है, लोगों के अचार इतने मजे के हैं, बहुत रश लगा हुआ है और पूरा डेकोर भी बसंत रिलेटेड हुआ हुआ है, तो रंग बिखरे हुए हैं हर जगह। लेकिन एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मैं चल के एक्सप्लोर करते हैं। क्या कहा था मैंने आप लोगों को, कराची वाले किसी से कम नहीं है। ये देखिए, हम कराची में ही पंजाब का माहौल बना के बैठे हैं। ये अटायर, तो ये परांदे, भाई हाँ, लोग बड़े ही दिल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दो प्यारी प्यारी बच्चियां परांदों के साथ हमको यहाँ नजर आई और भी बहुत सारे लोग हैं, बट हम इनसे थोड़ा बात करते हैं। व्हाट मेड देम डू दैट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीशा। अरीशा। आपका? शानूर। शानूर। ये परांदे किसने डिसाइड किए थे? शानूर ने। चानूर, आपने क्यों डिसाइड किए थे? बस हम भाग पे तो बसंत मना नहीं सकते, हमने कहा कराची में जो मौका मिल रहा है उसको अवेल करते हैं और पूरा ऑल आउट। इतने प्यारे परांदे, ये खुद लगाया? खुद? नो वी जस्ट बॉट इट। नहीं मतलब ये अपने टोटे में खुद बनाया? जी। मम्मा ने कहा बेटा तुम लोग को कहाँ आता है, मैं बताती हूँ। एग्जैक्टली, अम्मी ने किया। आपने खुद लगाया? आपके भी? नहीं, मेरी भी मम्मा ने लगाया। भाई देखिए, पॉइंट इज लगाया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा नो यू नो वेयर दिस एनीमोर, ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने बाकायदा दे कैरिंग इट रियली वेल। बहुत अडोरेबल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है यहाँ माहौल इस वक्त? अच्छा है, बस थोड़ा ज्यादा रश है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कराची में नहीं होता इस वजह से, है ना, मगर बहुत अच्छा है। डेकोरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आप लोग यहाँ क्या कुछ खाने पीने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं, जी, या बस एनवायरनमेंट एंजॉय करने आए हैं? नहीं, सब कुछ एंजॉय करेंगे, फूड, शॉपिंग, वाइब्स, सब कुछ। अच्छा मुझे बताओ, जिंदगी में पहले कभी बसंत मनाई? नो नेवर। नो, कभी भी नहीं? We never went to लाहौर, और कराची में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो नहीं, काइट का कभी तो गेम खेला होगा? बचपन में उड़ाई बहुत है, बट कभी बसंत नहीं मनाई। किसी की काइट कभी काटी? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, आपने कभी किसी की पतंग काटी वाटी? नहीं काटी। मैंने अपने भाई को बहुत देखा है, वो बहुत शौक से काइटिंग करता है, इसकी वजह से बस उसने बहुत काटी है, उसके साथ एंजॉय किया है बहुत। भाई जबरदस्त। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग अभी छोटे हो, कराची में एक वक्त में बहुत जबरदस्त बसंत बनती थी, वो तो बीच में फॉर सम टाइम जो है इतना नहीं हुआ। अब तुम लोग बड़े हो तो पहली बसंत देख रहे हो। एग्जैक्टली मतलब पहली बाहर देख रहे हैं बच्चे भी। अच्छी वाली सिर्फ हमारी बाहर होती है, वो बसंत होती है जी, तो पहली बाहर जिंदगी की। तो चलो एंजॉय, थैंक यू फॉर खाने सो खाओ, मच। देसी खाने खाओ, मजे करो, एंजॉय करो। इतनी प्यारी कलरफुल सी बसंत फेस्टिविटीज चल रही हैं यहाँ पर, और स्टॉल्स भी इसी हवाले से हैं। एक बहुत ही क्यूट स्टॉल पे हम मौजूद है जिसका नाम है फ्लावर नॉट्स, और यहाँ पे बड़ी डिफरेंट किस्म का एक आर्ट है जो मुझे एकदम नजर आया और मैंने कहा कि ये ज़रूर डिस्कवर करते हैं क्या है, कैसा आर्ट है, किसने बनाया है। जो इस स्टॉल पे मौजूद है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब है। आपका? मेरा नाम हुमैमा है। अच्छा मुझे बताइए, ये क्या आर्ट है? ये एक फजी वायर होता है, उससे आई मेक ऑल दीज फ्लावर्स
और like it's a wire and I bend them and stick them together to make all of this. कितना टाइम लगता है बनाने में? These are actually very detailed, so it takes so much time, but I made all of this in 4 days. I started this brand. भाई I started this brand a week ago and I made all of this in 4 days. 4 दिन के अंदर इतना सारा सामान जो इन्होंने बना लिया और अभी इनमें से बहुत सारे सामान सोल्ड आउट भी हो चुका है। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपके स्टॉल पे एक एक्टिविटी भी मौजूद है। Yes, actually ये एक बार हो गया था and then we restocked it and like फिर से हमने चीजें डाली। एक्टिविटी क्या है? इसमें छोटे कप्स में कीचेन होते हैं, you have to poke them और if you're lucky then you'll get a keychain। चलो भाई, आप लोगों का नया वेंचर है, मास्टर इज डूइंग रियली वेल। पहले ही दिन 4 दिन के अंदर बनी हुई चीजें डूइंग सो वेल एंड इंशाल्लाह आप लोग का वेंचर बहुत आगे जाएगा और Thank आप you लोग को so हर much. जगह कामयाबी नसीब होगी। आमीन आमीन। थैंक यू गाइस, Thank you so much। थैंक यू। Welcome। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस एक्टिविटी का नाम है ब्रेक माय हार्ट और मुझे ये जो टिश्यू पेपर्स नजर आ रहे हैं ग्लासेस पे, आपको मुझे पोक करने हैं। एक ही चांस है मेरे पास, अगर मैंने पोक किया और उसके अंदर कीचेन हुआ तो वो मुझे मिल जाएगा, वरना मेरा चांस जो है वो मिस हो जाएगा। आई हैव 5 चॉइसेस, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। सोचते आई थिंक मैं इस पे करती हूँ। करूँ? Should I do it? 1 2 3। I found it! That's what you call a lucky girl. Alright everybody, now we are with the organizer of this beautiful Basant Festival. उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आई एम गुड क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मरियम। Very nice. I am impressed. What a beautiful decor. Everything is just perfect. थैंक यू अच्छा, सो but मच। क्या सोचा आपने? क्योंकि यूजुअली कराची में वैसे बनती है छोटी छोटी जगहों पे, इतने बड़े उस पे स्केल पे और Yeah. इतने लोगों फुटफॉल के साथ, मतलब मैंने बहुत जमाने बाद विटनेस किया है। So it's been 4 years that we started doing entrepreneurships के लिए, उनको encourage करने के लिए exhibitions and pop-up markets. We've done in the US, we've flown to Lahore for it, this is our 25th event in Karachi. Oh wow. And इस साल हमने बसंत का सोचा because of course बसंत revive हो गया पूरा, and I think जब हम छोटे थे हम बसंत attend करते थे, उसके बाद हुआ नहीं था कभी, so we're like let's give it a shot। कराची में of course kite flying थोड़ा issue था, so we gave an option of kite making। हमारे पास free activities हैं kite making की, we have a lot of fun activities happening, so yeah that's how we came about it। अच्छा, मुझे बताएं कि of course there are a lot of people जो इस वक्त बसंत देख रहे हैं for the very first time in their life, मतलब तो बहुत ज़माने से हो नहीं रहा था, but have you witnessed any other बसंत? कभी लाहौर में जाके बसंत मनाई आपने? मैंने किया हुआ है as growing up, because millennials होने का I think फ़ायदा ये है कि हमने वो ज़िंदगी भी देखी और ये भी, तो आई थिंक 10-15 साल पहले जब हम बड़े हो रहे थे तब मैंने कराची में भी कराची क्लब में देखे हैं ऐसे इवेंट्स। लाहौर की बसंत ऑफ कोर्स सबसे फेमस है, उसके अलावा जेन जीना आई एम श्योर नहीं देखी होगी, हाँ, तो उनकी भी पहली दफ़ा का। एंड दैट्स आई थिंक द रीज़न, दैट्स ऑल द मोर रीज़न कि फुटफॉल भी इतना अच्छा है, क्योंकि एवरीबडी वाज आस्किंग अस कि कैसे होगा, क्या होगा, प्लस डेकोरेशन की वजह से आई थिंक वो बहुत इंस्टाग्रामेबल हो गया है। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, वेरी वेल डन। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे अभी भी आपसे पूछना ये चाहूँगी, बिकॉज बहुत सारे लोग ना मुझे थीम ड्रेसेस में नज़र आ रहे हैं, तो मतलब आपने पहले से कोई कम्युनिकेट किया हुआ था कि बसंत है तो आप ये परांदे लगाएं, तो आप ऐसे पंजाबी सूट पहने, तो इस बात पे जितना आप सरप्राइज हैं उतना ही मैं भी हूँ, क्योंकि हमने ऐसा कुछ कम्युनिकेट नहीं किया था। ऑफकोर्स हमारी हाइप इवेंट की बहुत थी, बिकॉज हमारे बजट्स जो होते हैं मार्केटिंग के वो बहुत हाई होते हैं, तो हमने जब इतना एक्सपेंसिव बजट यूज़ करके उसको मार्केट किया है तो सबको पता था बसंत हो रही है। एंड आई थिंक क्योंकि 1-2 इवेंट्स बसंत के ऑलरेडी हो चुके हैं कराची और लाहौर में अब तक, इसलिए लोगों को आइडिया था कि किस तरह ड्रेसअप होना है। एंड एज ही सेड, आई हैव सीन पीपल फ्लॉन्टिंग देयर परांदास एंड वेयरिंग ट्रेडिशनल आउटफिट्स, और वैसे हमेशा जेंजी जीन्स और शर्ट में दिखती है, आज all we see is traditional outfits and chotiya and stuff. So Very nice. I'm as surprised as you are. Thank you. Perfect. Thank you so much. Alright everyone, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स भी हैं, और ये उन्होंने मेरे हाथ में ना ये 5 स्टार्ट्स दिए हैं, और मुझे ना सामने वो बलून जो है वो बर्स्ट करने, जो कि आपको पता है मेरे लिए तो पीस ऑफ केक है, यू नो, बट वो मुझे फिर भी चैलेंज दे रहे कि अगर आपने एक रो में
4 कर लिए तो मैं आपको बड़ा टॉय दूंगा। उनको पता नहीं उनकी दुकान खाली होने वाली है। चलो भाई शुरू करते हैं। ये तो एमी ट्राई था। वो एक्चुअली पता है क्या हुआ, इतने टाइम से ना मेरा सिर्फ एक लगा, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने अपनी हिम्मत नहीं लूज की है। जो बसंत का जज्बा मेरे अंदर है ना वो मैं बरकरार रखूंगी। आइए चल के बसंत डिस्कवर करते हैं। थैंक यू। कराची में ऑब्वियसली लाहौर के लेवल की तो बसंत नहीं होती, लेकिन ये अभी हमारा, मैं आपको पहले बता रही हूँ, प्री बसंत फेस्टिविटीज है। अभी हमारी फुल फ्लेज बसंत जो है ना वो होगी। और आप वाइब देख रहे हैं, मतलब ये देखे, ये झंडियाँ, ये पतंगे, ये रंग बिरंगे कपड़े हम दिखाएंगे बहुत जल्द, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि कराची में भी पेचे कैसे लड़ते हैं। बट अभी यहाँ क्या हो रहा है, आइए चल के एक्सप्लोर करने हैं। बसंत की फेस्टिविटीज आप जब भी देखते हैं तो खवातीन आपको पीले पीले कपड़ों में नजर आती हैं, परांदों में ग्रीन ग्रीन आपको नजर आता है, लेकिन मर्द हजरात यूजली आपको ना अच्छे लेदर गारमेंट्स में नजर आते हैं। लेदर की जैकेट तो डन ही होती है, मस्ट होती है। हालांकि बाहर आ चुकी होती है, लेकिन सर्दियां जो है ना वो हल्की हल्की उसकी ना एसेंस होता है, तो वो लेदर जैकेट पहनने का मजा ही और है। तो अब हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं ये है जी पापा लेदर्स। और मैंने कहा कि जब लेदर इतना इन ही है और बसंत में तो बहुत ही इन होता है, तो क्यों ना यहाँ पे ऑप्शन डिस्कवर किए जाए। पापा लेदर्स के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? इमरान सलीम नाम है जी। इमरान सलीम, ये ओरिजिनल लेदर है? जी ओरिजिनल जेन्युइन लेदर है 100%। अच्छा, यहाँ जो चीज़ मुझे, वैसे तो ये सब चीज़ें, द वॉलेट्स एंड एवरीथिंग, इट्स वंडरफुल। दिस इज प्रोबेबली अ लैपटॉप बैग, ये खवातीन का हैंड बैग व्हिच इज यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आई हूँ ना वो है ये जी ब्लिंग ब्लिंग जैकेट्स। बहुत मज़ेदार हैं, मतलब देखने में ही इतनी अडोरेबल हैं तो पहनने में कितनी अच्छी लगती होंगी। एक मैं इनमें से निकालना चाहूँगी और आपको दिखाऊंगी। लुक एट द बैक, मतलब इंसान आता जाता जो है ना इतना विजिबल होगा कि कोई भी आपको, मतलब आप कहीं इग्नोर नहीं हो सकते। यू विल बी वेरी वेरी विजिबल इन द एंटायर फेस्टिविटीज। पतंग के बाद आप ही होंगे, पक्की बात है। बहुत जबरदस्त है। ये क्या मटेरियल है? ये काऊ लेदर का है जी। ये काऊ लेदर है? काऊ लेदर खराब नहीं होगा? नहीं, खराब नहीं होता है। ये ऐसा ही रहेगा? ये ऐसे ही रहेगा 100% पक्का, 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी का है ये। हमसे यूरोप के ब्रांड भी लेते हैं, अमेरिका के ब्रांड भी लेते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं LA में और जर्मनी में, इटली में। ये सब जो है इटली का ब्रांड है ये। और ये बड़ा वार्म है बहुत, मतलब मैं इसको सिर्फ उठा के मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अगर बहुत सर्दी लगती है तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू। मतलब इतना मजेदार किस्म का वार्म है ये। आपके बच्चे भी पहन लेंगे और उनके बच्चे भी पहन लेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने लेदर को, गारमेंट्स को लिटरली जनरेशंस में रन होते देखा है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। वन टाइम आपने परचेज किया तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। लॉन्ग लास्टिंग, ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपकी जनरेशंस आपको दुआएं देंगी। Right everybody, oh my god, लोग जो है ना वो पुरजोश तरीके से बसंत सेलिब्रेट करें। आप सेलिब्रेशंस तो चेक करें, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, the way she's carrying this beautiful dress, complete celebration festivity feel। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुमैरा, क्या बात है, Thank you सारी so बसंत much. यही बन गई भाई। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। कितना पसंद है आपका बसंत फेस्टिवल? फर्स्ट टाइम आए हैं और माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कराची में, और थोड़ा सा इंसान डिप्रेस से निकले बाहर, एंजॉय करे, और अच्छा लगता है यहाँ पर आके। अच्छा मुझे बताएं, आप मतलब माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, वो एक होता है ना स्ट्रिक्ट मॉम, बस मेरे बच्चे मेरे तरीके से चले, और एक होता है बड़ी क्यूट सी, हेलो मिलो बच्चों, ये क्या है, चलो ठीक है। आप कैसी वाली मॉम है? आई एम वेरी काम डाउन मदर। हाँ, ये तो आपकी And बच्ची से पूछना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल पूछे उनसे। एक और बच्ची तो साथ ही खड़ी है यहाँ से। आप पूछ सकती हैं। कैसी है मम्मा, कैसी है? मम्मा इज सच अ कूल मॉम।
she's okay with every single thing. She's the one who told us to get your guy friends, go hang around. इतनी cool कैसे हो गई आप? बस होना पड़ता है, बच्चों के लिए तो पेशेंट रखना पड़ता है। अपनी बात समझाने के लिए अपने आप को थोड़ा पेशेंट में रखे तो फिर आप अपनी बात समझा सकते हैं। अच्छा एक बात और मुझे बताए ना, बसंत पता था क्या होता है? नहीं, I saw it on reel and I was like, this is fun. This should be happening in Karachi too. चले भाई, इन लोगों ने तो नहीं देखी, ये इनकी पहली बसंत है, लेकिन हमने तो देखी हुई है। बिल्कुल, हम लोग आप तो जो देखी माशाल्लाह है। इतने खूबसूरत अटायर में तैयार होके आई, ये खास बसंत के लिए आपने बनाया या पहले से रखा हुआ था? Exactly, मेरी बेटी ने बताया हैबर सिटी में बसंत मेला है और ऑब्वियसली बसंत के हिसाब से इंसान मौके के मुनासिबत से कपड़े पहनना चाहिए और इसी हिसाब से मैंने सोचा कि चलो ये हम पहने, ये बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, लेकिन टचिंग तो होनी चाहिए थोड़ी टच सी। तो फुल मौके के मुनासिबत से और माहौल के हिसाब से इंसान को वेयर करना चाहिए। अच्छा I like her, very lively lady. भाई जबरदस्त हो रहा है यहाँ पर, क्या बसंत बन रही है। मतलब आप यहाँ देखें, मेहंदी भी लग रही है एंड दिस मेहंदी इज सो क्यूट, सो अडोरेबल। दिस नॉट जस्ट लाइक टिपिकल मेहंदी जैसे हमारी हमेशा होती है, और बड़ी महारत से जो लगा रही है हमारी मेहंदी वाली बाजी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निमलता। निमलता, Yeah. what a beautiful मेहंदी। What is this मेहंदी? So we have tattoos as well. We have colorful mehndi and a basic organic mehndi as well. Really? Yeah. But this one is really beautiful. Thank और you. बिल्कुल ना बसंत की थीम पे जा रही है। बिल्कुल। So this time we thought कि कराची को भी पसंद बनानी चाहिए। आपने बहुत डेलिकेसी से लगाई है। Is it stencil या आपने हाथ से बनाया है? The white one is the tattoo, but जो colorful है वो हाथ से बनाया है। Wow, beautiful. कैसा लग रहा है कराची में बसंत वाला फेस्टिवल? Since I am from Islamabad और वहाँ पे बसंत बहुत ज़्यादा अच्छे से होती थी, so I was missing out that vibe since a long time, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद भी था। But this is the first time I experienced it in Karachi and I loved it. अच्छा, जिनकी आपने मेहंदी लगाई है जरा उनसे भी तो बात करें। Hello. What's your name? Bushra. बुशरा। Yeah. बुशरा, क्या खूबसूरत मेहंदी लग रही है Right, यार। I know, right? मैं बता रही हूँ, एक हफ्ते तक तुमने हाथ नहीं धोने। मुझे बुशरा। भी ऐसे ही लगता है। मैं तो सोच रही हूँ कि 10 दिन तक ऐसे ही मेंटेन करूँ। बहुत प्रिटी है और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत अच्छे से, बहुत खुश दिली से लगाई है। मैं कहूँगी तो वो और ये तो ज़्यादा प्यारी लग रही है। अभी तो बहुत खुश दिली से ही तैयार होकर आई है। पीले जोड़े तो पीली बैंग। नहीं, मेरे ख्याल से बसंत इज अ फेस्टिवल जो हमें सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कम मिलता है, और अब तो मेरे ख्याल से वी वांट टू सेलिब्रेट सच थिंग्स। और मुझे कोई पतंग उड़ानी आती है? नहीं, ऐसा तो नहीं, शौक बहुत है मुझे कि मैं, लेकिन शायद ट्राई कर लूँ 1-2 दिन में। चलो भाई, बुशरा ने हमसे आज 2 वादे कर लिए हैं कि वो उस दिन में जो है पतंग भी उड़ाएंगी और 10 दिन तक हाथ नहीं धोएंगी। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। चना चाट पर इसमें ना मुझे फील हो रहा है इनका प्यार। For this compliment, I love it. Alright everybody, आज हमने आपको दिखाया कराची में जो बसंत के रंग हैं और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी स्पिरिट है, और हमारे यहाँ भी लोग जो है बड़े ज़ौक़ और शौक से जो है वो बसंत सेलिब्रेट करते हैं। अभी तो हमारी फेस्टिविटीज शुरू हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि कराची वालों में भी बहुत रंग है भाई। तो मैंने तो यहाँ बहुत एंजॉय किया। बहुत सारे लोग हमारे स्पेसिफिकली आपको बसंत के अटायर में नजर आए होंगे जो कि भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। वही फेस्टिविटी भी चल रही है, कहीं मेहंदी चल रही है, कहीं खाने चल रहे हैं। वाह 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 वाह, मजा आ गया। इतना कलरफुल इवेंट होपफुली आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया हो। दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इवेंट में मैं और आप दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।